हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु आप सबको बरकत दे। आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा मुझे और आपको कितना प्यार करता है और आपको हिफाजत की और दिन बख्श दिया और दिन को हिफाजत की और रात बख्श दी। खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा का बंदा दाऊद की शुक्रगुजारी की तरफ देखते हैं तो दाऊद फरमाता है कि कब्र में कोई शुक्रगुजारी नहीं कर सकता, इस जमीन पर रहकर शुक्रगुजारी कर सकते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस पढ़ने से पहले मसीह यीशु में मेरा आप सबको सलाम पहुँचे और आए हम कलाम खुदा से देखते हैं मत्ती रसूल के मार्फत लिखी गई अंजील उसका 9 बाब उसकी 32 और 33 और 34 आज तक देखेंगे। जब वो बाहर जा रहा था तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें बदरू थी उसके पास लाए, और जब वो गूंगा वो बदरू निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा और लोगों ने तज्जिब करके कहा कि इस्राएल में ऐसा भी कभी नहीं देखा। मगर फरीसियों ने कहा कि ये तो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। मेरे अज़ीज़ों, एक बात पर गौर करेंगे, एक बात पर तवज्जो करेंगे जिसका मज़मून है कि जिस घर में फूट पड़ती है वो घर कायम नहीं रहता और बदरूहों की सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। तो बदरूहें क्या निकल जाती हैं? मेरे अज़ीज़ों, अगर बदरूहों का सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता तो बदरूहें कभी नहीं निकलती। एक बदरू निकलेगी और 4 और आ जाएगी। जिस घर में फूट फटती है वो घर कायम नहीं रहता और जिस खानदान के अंदर फूट पड़ती है तो वो खानदान कायम नहीं रहता। तो मेरे अज़ीज़ों, ये बदरूहों का एक खानदान है, वो अपनी खानदान की तरफ हरगिज़ किसी को नहीं आने देती, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह है जिसको बदरूहें देखकर ही चुरलाती हैं, थरथराती हैं, कांपती हैं और यीशु के सामने नहीं आ सकती। आज मेरे अज़ीज़ों, जो पासबान है, जो हकीकी तौर पे खुदा को जान लेता है, उसके सामने बदरू का कोई काम नहीं, उसके सामने बीमारी का कोई काम नहीं, उसके सामने किसी आफत का कोई काम नहीं, उसके सामने कोई मुसीबत का काम नहीं। मुश्किल तो आती रहती है क्योंकि खुदा के लोगों पर मुश्किलें, मुसीबतें, दुख आते हैं। मत सोचें कि हम ज्यादा खुदावी हो चुके हैं, क्योंकि वो शैतान उसी जगह पे टाई करता है जहां पे उसको ठोकर लगती है, जहां पे उसके मुकाबले के लिए कोई खड़ा होता है। तो जहां कोई मुकाबले के लिए नहीं खड़ा होता तो वहां उसको जोर लगाने की या वहां पे उसको कोई हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में देखा जाए तो एक गिरोह पासबानों का खुदा
खुदा के लोगों का जो निकलकर खिदमत करने लगे और जाते जाते जहां भी जाते थे उनकी चौगिरत पंडाल होता था, उनके चौगिरत फरिश्तों की बाढ़ होती थी। तो डाकू उनके पीछे लगे हुए थे और डाकुओं ने कहा कि हमने इनको लूट लेना है। और कितना अरसा हो चुका कि वो डाकू उनके पीछे पीछे हैं और खुदा का लोग जो हैं वो आगे आगे चल रहे थे और डाकुओं को मौका नहीं मिल रहा था कि हम इनको कैसे लूटें। जब रात को सोने वाले होते थे और उस वक्त उनकी चौगिरत फरिश्तों की बाढ़ होती थी और उनको रास्ता नहीं मिलता था। और एक दिन कुछ अरसे के बाद एक मेरे जैसा खादिम खुदा का बंदा, उससे कम दुआ हुई और उसने कमी और कमजोरी को ध्यान कर दिया, पेश कर दिया। उसने दुआ कम की और उस तरफ से रास्ता रह गया, फरिश्ता खड़ा नहीं हुआ। जब डाकू अंदर चले गए और डाकुओं ने कहा ना तो आपके पास ईंटें हैं, ना आपके पास रेत है, ना आपके पास सीमेंट है और कोई चीज, कोई ना मिस्त्री है ना मजदूर है। जब आप शाम को सोने वाले होते थे तो आपकी चौगिरत दीवार कैसे हो जाती थी और आज ये कैसे रास्ता रह गया है। तो मेरे अजीजों, हम सब ने पूछा एक दूसरे से और जिसकी तरफ दरवाजा रह गया था और उससे पूछा तो उसने कहा यार मुझसे दुआ मैंने कम की है, मैंने आज खुदा को कम पुकारा है और उस वक्त ये रास्ता रह गया है। मेरे अजीजों, शैतान जो है वो मुकाबले के लिए निकलता है और जो ज्यादा खुदा की हजूरी में आता है और जो ज्यादा खुदा को पुकारता है और उस पर ज्यादा अटैक करता है। और मेरे अजीजों, खुदावंद खुदा उसको हरगिज़ नहीं छोड़ता और खुदा का जलाल और खुदा की कुदरत और खुदा की नजर उस पर लगी रहती है। तो चलो खुदा की तरफ भागते नहीं, खुदा से पीछे हट जाते हैं। मैंने दुआ कर ली है, अब मैं गुनाह भी करूं तो कोई बात नहीं, शाम को दुआ करूंगा तो माफी मिल जाएगी। जो जानबूझकर गुनाह करते हैं उनकी रहाई नहीं, उनकी माफी नहीं। और जो जानबूझकर नहीं बल्कि चलते चलते, क्योंकि पौलुस और सिल्वर माता है, ऐ खुदावंद बनिनो इंसान चलता फिरता खुदा करता है। और जब चलते फिरते खुदा होती है तो खुदा की माफी होती है। तो जब खुदा को हम जानबूझकर खुदा को देखते हुए, जानते हुए, नजर करते हुए और क्या करते हैं, गुनाह कर लेते हैं, तो खुदा उसकी रहाई नहीं देता। आज हमें इस चीज की जरूरत है कि हम तौबा करें, ईमान लाएं और बदरूहों पर और तमाम आफतों पर, तमाम बुरे मंसूबों पर खाली पाएं। हालेलुया। मेरे अजीजों, मत सोचें कि खुदा का जलाल बदरूहों को निखारने के लिए और कलामे मुकद्दस में लिखा हुआ है। एक शख्स जो कब्रों में रहता था और उस रास्ता से को गुजर नहीं सकता था, उसके अंदर बुजुर्गों का लश्कर था और उसको संगलों से बांधते थे तो वो संगलों के साथ भी नहीं रह सकता था, वो तोड़ देता था। लेकिन जब यीशु मसीह उस रास्ते से होकर जा रहे थे तो यीशु मसीह को देखा उसने और पत्थर उठाया
लेकिन पत्थर वहां का वहां रुक गया और यीशु का जलाल उसने देखकर कहा, ऐ खुदावन, तो वक्त से पहले हमारे पास क्यों आया है, ताकि वक्त से पहले हमको अजाब में डाले। तो यीशु ने कहा, बदरों ने चिल्ला कर कहा, अगर तो हमें इजाजत दे तो हम सूरों के खोल में चले जाए। तो यीशु ने कहा, जाओ, निकल जाओ। आज मेरे अजीजों, जो रह गई थी बदरों है, जो बीमारियां रह गई थी, वो खुदावंत का जलाल मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर, ताकि खुदा अपने लोगों को इस्तेमाल करने के लिए, ताकि हम इब्लीस के मंसूबों पर गाली बाएं और यीशु मसीह के असीम नाम को जलाल दे और मेरी और आपकी जिंदगी से उसका जलाल निकले। हालेलुया। तो जब हम अपनी जिंदगी के अंदर खुदा को मौका नहीं देते, खुदा को तर्क करते हैं, तो फिर खुदा की कलाम में लिखा, इमसाल की किताब में, जिन लोगों ने अपनी अपनी राह को चुन लिया, तो मैंने उनके लिए आफतों को चुन लिया। मेरे अज़ीज़ों, आफतों से बचें और बदरोहों से बचें और यीशु मसीह के पास आए। यीशु मसीह इन बदरोहों को देखता है तो वो बदरोहें कांपती हैं, थरथराती हैं और अपनी जगह छोड़ जाती हैं। और यीशु के लोग जब उस घर में दाखिल होते हैं तो बदरोहें चिल्लाती हैं। आज मुझे और आपको भी यीशु के पास जाने की जरूरत है और यीशु के लिए अपनी दिल का दरवाजा खोलने की जरूरत है। यीशु के पास जब गूंगे को लेकर आए तो गूंगे के अंदर जो बदरू थी उसको निकाल दिया और गूंगा बोलने लगा और यीशु के जलाल को जाहिर करने लगा। मेरे अज़ीज़ों, जब बड़ी भीड़ के साथ खुदावंद यीशु मसीह जा रहे थे तो एक अंधा फुटपाथ पे बैठा हुआ था और अंधे ने आवाज सुनी कि कुछ लोग जा रहे हैं। तो उसने पूछा, ये कौन है? तो कुछ लोगों ने ये यीशु के बारे में बताया। तो उसने बड़े जोर जोर के साथ चिल्ला कर कहा, क्या खुदावंद, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। तो यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? तो उसने कहा, मेरी आंखें खुल जाएं ताकि मैं लोगों को, कौमों को, दुनिया को देख सकूं। तो यीशु ने उसकी आंखों उसी वक्त खोल दी और उसको कहा, जा चश्मे के साथ पानी से धो ले। और जब उसने धोया, आंखें को धोया, तो उसकी आंखें खुल गई, उसकी बहनाई वापस लौट आई। और यीशु से किसी ने सवाल किया, क्या इसके माँ बाप का गुनाह है या इसका गुनाह है? तो यीशु ने कहा, नहीं, ये खुदा का जलाल है। मेरे अज़ीज़ों, वो माँ की पेट में अंधा पैदा हुआ था तो ये खुदा का जलाल था, ताकि खुदा का काम हो, ताकि खुदा के काम को जलाल मिले। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी जिंदगी से अपनी मुनाजी को, अपनी निजात अहंदा को, अपनी मसीह यीशु को अपनी जिंदगी के वसीला जलाल दे सके, ताकि यीशु मसीह जलाल का बड़ा हुआ है। तो जब यीशु को कबूल करते हैं तो आपकी जिंदगी के अंदर उसका जलाल मुंतकिल होता है, वही जलाल जाहिर होता है और उसके जलाल के वसीला से और लोग शिफा पाते हैं। उसके जलाल के वसीला से बीमारियां चली जाती हैं, उसके जलाल के वसीला से रोया मिल जाती है, उसके जलाल के वसीला से
बरकत मिल जाती है, घराने बच जाते हैं और लोग निजात पाते हैं और शिफा पाते हैं। और मेरे अजीजों, आज हम गुंगे की तरफ देखिए, जब बदरूहों को निकाल दिया तो फकी और वरीसियों ने कहा कि हमने इस्राएल के अंदर ऐसा कभी नहीं देखा। आज यीशु मसीह का जलाल जाहिर हुआ और वो ही गूंगा जब बदरू को निकाल दिया तो वो बोलने लगा और लोगों ने तज्जब किया। हालेलुया। आज मुझे और आपको भी यीशु के पास आने की जरूरत है। उसके लिए अपने दिल का दरवाजा खोलने की जरूरत है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। हालेलुया। तेरे यीशु, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं, तुझे मुबारक कहते, तुझे सजदा करते हैं। तू ही सजदे और बुजुर्गी के लायक है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर। ऐ बाप, तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है, बड़ी बरकत है यीशु। हालेलुया। आज का तेरे हुजूर जितना बाखुर की माने ठहरे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे घराने के साथ हो, बच्चों के साथ हो, बीवी के साथ हो, आले खानदान के साथ हो, इस गली मोहल्ला के साथ हो, इस आबादी शहर के साथ हो। अपनी पनाह अपनी लपेट में रख, तमाम खतरे खौफ से बचाना। बाप आसमानी, मैं तेरा खादिम होते हुए तेरे हुजूर आकर मिन्नत करता हूँ, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ हो, हाकिमों की रहनुमाई कर, अकल दानिश से मामूर कर, बरकत दे। और खुदावंद पाक खुदा, मेरे मुल्क की कबीना के साथ साथ रहना, मुल्क की कबीना को अपनी पनाह में रखना, तमाम बुरे मंसूबों से बचाना। और खुदावंद पाक खुदा, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ तमाम अदारों के लिए, तमाम अदारों पर तेरा हाथ चाहता हूँ, तेरी बरकत को मांगता हूँ, तेरे अजीम नाम को जलाल दें, तेरे डर और खौफ में रहें और तेरे अजीम नाम को ऊंचा करें। ऐ खुदावन, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ पाक फौज के लिए, पाक फौज के साथ साथ रहना, दिन को बादल का शैतून बनकर, रात को आग का शैतून बनकर बड़ी मदद हिफाजत करना, तमाम बुरे मंसूबों से बचाना, अपनी जलाल के लिए सरफराज करना। यीशु, ये सारा जलाल, सारी इज्जत तुझे दिन मिले और तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। खुदा बाप, जिन घरों में लड़ाई झगड़ा है, खुदावन तू उनके लड़ाई झगड़ा को खत्म कर सकता है, उनको रहाई और निजात दे सकता है। और खुदावन पाक खुदा, तमाम बुरे मंसूबों को तरे करना, अपनी जलाल के लिए सरफराज करना। और खुदावन पाक खुदा, मेरे मुल्क के मेरे तमाम मजहबी रहनुमाओं के साथ साथ रहना, इबादत करना और अपनी जलाल के लिए सरफराज करना। तमाम पासबानों को खुदावंद तेरे मजहबों पर लाता हूँ। खुदावंद को एक एक पासबान को शो और ब्लेस कर और बरकत दे और बहुत सारे लोगों को जीतने का स्वाब बने और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। बाप आसमानी, जिन बेटियों के घर औलाद जैसी मीरास नहीं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो बड़ी खुशी के साथ वो जोड़े तेरे हुजूर आए और तेरी हमदोसना तेरे सुताइश करें और तेरे नाम की मदद सिराई करें और तेरे नाम को जला दें। खुदावंद, जो लोग मुसीबत में हैं उनको रहाई और निजात बख्श दे, ताकि वो मुसीबत से जुदा होकर तेरी हजूरी में बांटे जाएं। जो खुदावंद बीमारी की हालत में हैं, खुदावंद उनकी बीमारी की हालत जो है वो खुशी के साथ बदल दे, ताकि खुदावंद वो रहाई और निजात पाएं और बीमारी से शिफा पाकर चंगे होकर यीशु तेरे नाम को जलाल दें
ऐ खुदावन तू आ मेरी दुआ को सुन, बहुत सारी जरूरतों को जीतने का स्वाब बना। और जो लोग खुदावन इस चैनल को देखने वाले और खुदावन अमल करने वाले, उनके लिए खुदावन तो आसमान खोल और बरकत दे, ताकि खुदावन सारा जलाल सारी इज्जत तुझे मिल जाए। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे यीशु, पाक रूह का मस्सा दे यीशु, अपनी जलाल के लिए बीदार कर यीशु। ऐ खुदावन शुरू से लेकर आखिर तक रहनुमाई कर, आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माना ठहरे। ऐ खुदावन जिन बेटियों की शादी का इंतजाम नहीं हो रहा, खुदावन तुमको बरकत दे, या उनको अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे तो उनके रिश्तों में खुदावन तू अपना हाथ बढ़ा, ताकि वो जोड़े बने और खुदावन तेरे नाम को जलाल दे। अगर खुदावन उनके घर में वो साल नहीं तो वो साल मुहैया कर, ताकि सारा जलाल तुझे मिले। ऐ खुदावन तो औलाद अपने लोगों को औलाद जैसी मीरास देने की कुदरत रखता है, अपने जलाल के साथ उनको खुशियां भी मुहैया करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, जिन लोगों की दुर्खास्तें हैं उन पर नजर कर और अपना जलाल जाहिर कर। मसीह यीशु सारा जलाल सारी इज्जत तुझे दे सके। बड़ी बरकत दे, मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में सब शारिकों, ऐ हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, हमारे कासुर में माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ होती रहे, आमीन।